प्रणाम सर, मैं विनायक निगम आपका स्वागत करता हूँ हमारे आसपास के बाज़ार में। आज पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माता जी से ये इच्छा रहेगी कि आपका परिवार सुखी रहे और हमारा भी और इस दुनिया का भी। इसी इच्छा के साथ अपन ये वीडियो चालू करते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाज़ार देखे। पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। हाँ तो सर, इसने जो भी कहा वो एकदम सही कहा। आज का ज़माना ऐसे डेवलप हो चुका है कि दुकानें एक साथ एक जगह पे आ चुकी हैं। चलो देखते हैं क्या होती हैं वो दुकानें। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को आप मॉल कह सकते हैं। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाता है, ख़रीदने को बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कॉस्मेटिक वगैरह इन सब। मतलब एक तरह से साप्ताहिक नहीं, मतलब हमें 2400 घंटे लगने वाला मेला समझ सकते हो। ओके, अब हम इस 24 घंटे वाले मेले के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। तो सर, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका दूसरा नाम मॉल भी कहलाता है, क्योंकि मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिफ्ट होती है। आपने देखा होगा टीवियों में कि एक ऐसी सीढ़ी होती है कि मतलब कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जिन पर अगर आप खड़े होते हैं तो ठीक आपको ऊपर तक ले जाएंगी। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। मीन्स आपको कुछ सस्ता मिलेगा तो कुछ महंगा मिलेगा, वो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन आपको बता दें कि इन मॉल से आप काफ़ी दूर रहिए, क्योंकि कुछ मॉल ऐसे होते हैं जो सस्ते माल को भी महंगा बताकर बेचते हैं। इसलिए और विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। लेकिन हम कुछ देर का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद आगे का वीडियो करेंगे। हाँ तो सर, ब्रेक ख़त्म हुआ तो चलो शुरू करते हैं। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। कहने का मतलब है कि आपने शेयर मार्केट देखा है। अगर देखा है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं ये इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि अगर अपन वर्ग का शेयर मार्केट लें तो मध्यम वर्ग का शेयर मार्केट ग्राफ काफ़ी नीचे आएगा और बाकी अमीरों का काफ़ी ऊपर जाएगा दामों के रूप में। तो बाज़ारों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ मार्केट। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है। लेकिन हम
कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीद देते हैं। यह सर ये बात सही है, क्योंकि हम ये जो सब्जी मंडी से जो चीज़ें खरीदते हैं वो भी डायरेक्ट नहीं आती हैं, वो भी कई चीज़ों से होकर आती हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो सर व्यापारी का अर्थ होता है जो व्यापार करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने अपने दोस्तों से एक चीज़ खरीदी पैसे देकर, फिर मैं आपसे वही चीज़ पैसे लेकर आपको दूंगा, तो हो जाएगा व्यापार। एक तरफ से लिया और दूसरी तरफ से बेचा। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। तो 25 किलो का मतलब होगा 2500, सॉरी 25,000 या 100,000 सब्जियों का मान ही लो आप। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है, या खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुओं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। दिल्ली के थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं। हम इसे दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटे व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। आगे की लाइन को पढ़ने से पहले एक पैराग्राफ दिया गया है। यह हमें सब्जी मंडी का दृश्य दिखाना चाह रहे हैं। आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। सही बात है, काफ़ी महंगे मात्रा में वो सब्जियां खरीदते हैं, लेकिन बेच काफ़ी कम पाते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इस समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। ये समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सर आपको बताते हैं कि नीलामी क्या होती है। नीलामी का दूसरा नाम ऑक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज़ होती है, नीलामी का एक जज होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप इस चीज़ के लिए कितने पैसे देंगे। जैसे कि 60,000 से पहले व्यापारी ने चालू करा, फिर दूसरा 100 मतलब 12,000 का बोलेगा। फिर वो जो पहला व्यापारी है वो सोचेगा कि तो ज़्यादा दर, तो वो 18,000 का बोलेगा। तो दूसरे व्यापारी भी यही बात सोचेगा, तो वो मतलब डायरेक्ट 60,000 बोल देगा, और जिसके दिन मतलब जो ज़्यादा पैसे देगा वो नीलामी जीत जाएगा। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। हाँ तो सर जो क्विंटल होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि 1 टन में 1000 क्विंटल होते हैं।
शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ वह सब्जियों को रखता है और बेचता है। यहाँ वह फुटक कर व्यापारियों को सब्जियाँ बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। सर अगर आपको समझ में आए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन थी खरीदता है तो वो मैंने पहले ही पढ़ दी थी, वो मैं शारने के लिए रुक गया था। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का ये सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। सर कई बार स्कैम भी होते हुए दिखते हैं। आजकल की जो महंगाई है वह इसी कारण बढ़ती है। कुछ बड़े व्यापारी प्याज, सब्जियां आदि चीज़ें ज़्यादा दाम पर खरीद लेते हैं और गोदाम में रख देते हैं। फिर काफ़ी कम व्यापारियों को सब्जियां थोक से मिल पाती हैं और उन्हें वो बेच पाते हैं। लेकिन बेचारे व्यापारी भी तो सोचेगा ना कि उसके पास इतनी कम सब्जियां हैं, वो कैसे ज़्यादा कमाएगा, तो वो दाम बढ़ा देता है। यानी सब्जियों की कमी उसे ये करने पर मजबूर कर देती है कि उसे सब्जियों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये सब होता है कुछ अमीर लोगों के कारण। हर जगह बाजार हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ऊँट बाजार मतलब जहाँ ऊँट बेचे जाते हैं। यह बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बाजार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक दिया जाता है, मतलब पहुंचा दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है, तो कृपया कर आप ब्रेक की प्रतीक्षा करें और मेरी भी प्रतीक्षा करें। हाँ तो सर ये ब्रेक के बाद अपन फिर से पढ़ना चालू करते हैं। शहरी क्षेत्रों में के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीद कर लेते हैं। तो सर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं जानते तो ये एक तरह से मान लो कि आपके पास कोई वेबसाइट है, जैसे कि अमेजोन की मान लो, आप उस पर गए, आपको जो चाहिए वो आपने सर्च करा और आपको एक खुशखबर देनी थी कि अब से अमेजोन हिंदी में भी उपलब्ध है और इंडियन लैंग्वेज में भी जो आपको चाहिए। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाज़ार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है। अब सर आपको एक और बाज़ार के बारे में बताऊँ, डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा इस प्लेटफॉर्म को सिंगिंग मत करना। अगर आपने इसे कर दिया तो भाई आपका तो दिवाड़ा उड़ जाएगा। आपको बता दो कि डार्क वेब एक ऐसा सामान है, मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेकार चीज़ें होती हैं, अश्लील चीज़ें होती हैं
और उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है, तो इसलिए आप इस बाजार पे मत जाना। यहाँ पे हथियारों की भी होती है मतलब खरीदी, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे किसान अपने फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और सामान था। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। बड़े छोटे पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार। हाँ तो सर, इसी के साथ अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। अगली बार से अपन इस फोटो के बाद से पढ़ेंगे। वैसे काम करते हैं, अभी पढ़ना जारी रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी थोड़ा सा बच रहा है। जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही ये संभव होता है कि किस जगह की एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे कमिश्र की कहानी अध्याय में इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो सर, इसी के साथ हमारा पाठ पूरा होता है और आपको जाते जाते भी यही बोलूँगा, हैप्पी नवरात्रि। माता जी करे आपके घर में सुख शांति बने रहे और हमारे घर पे भी और पूरी दुनिया के घर पे भी। इसी के साथ आपको बाय बाय, टाटा।